हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे द राइट वे एग्जाम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त करंट अफेयर्स का, मैं इंजीनियर शिवम सिंह। तो आज देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट राहुल गांधी, वरुण गांधी, पी चिदम्बरम, संजय राउत। तो जैसे आपको पता होगा कि जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे क्या हैं, उपराष्ट्रपति, और जगदीप धनखड़ जी को ही इसी वजह से इनको जो है राज्यसभा का सभापति भी बनाया जाता है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है। और हमारे इंडिया के इस समय के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर है पी चिदम्बरम। क्या है? पी चिदम्बरम। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल्स में देखते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम को गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है। राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन के माध्यम से उनकी नियुक्ति की खबर दी गई है। वह पी भट्टाचार्य का स्थान लेंगे, जो 18 अगस्त 2023 को यानी कि 18 अगस्त 2023 को राज्यसभा की सदस्यता से रिटायर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान और कनाडा। तो आपका सही आंसर है श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से अपना बैन हटा लिया है। फीफा ने इस वर्ष 21 जनवरी को श्रीलंका के ऊपर यानी कि फुटबॉल महासंघ ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध प्रशासन ने एफएसएल द्वारा फीफा नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया था। इन प्रतिबंधों के कारण श्रीलंका की फुटबॉल टीम जुलाई में आयोजित SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का हिस्सा नहीं ले पाई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं मानसी मदन त्रिपाठी, मीनाक्षी सिन्हा, विवेक अग्निहोत्री, अजय कपूर। तो इसका सही आंसर है मानसी मदन त्रिपाठी। कौन? मानसी मदन त्रिपाठी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। सेल इंडिया ने हाल ही में कंपनी के नए कंट्री चेयरपर्सन के रूप में मानसी मदन त्रिपाठी की नियुक्ति की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी कि आने वाले 1 अक्टूबर से उनकी नियुक्ति जो है वो प्रभावी होगी। वह नितिन प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 2016 से सेल इंडिया के अध्यक्ष हैं। वह 2012 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल से कंपनी में शामिल हुई, जहां उन्होंने कई क्षेत्रीय और वैश्विक निदेशक स्तर के पदों पर काम किया है। सेल एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सेल एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय गैस कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि सेल जो है वो ब्रिटिश कंपनी है, यानी कि बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है सेल का वो कहाँ पे है? लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 यानी कि ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र। तो ये आपका सही आंसर होगा क्या? मिस्र। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है मिस्र के काहिरा में हो रही है। ठीक है, तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा, मिस्र के काहिरा में किया जाएगा। इसमें भारत और अमेरिका सहित दुनिया के 34 देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। यह सैन्य अभ्यास 31 अगस्त से अगले महीने की 14 तारीख तक मिस्र के मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। ब्राइट स्टार 23 एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नेतृत्व यूएस, सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। तो आपके इसमें इंपॉर्टेंट की जो है कौन कौन सा होगा कि ये कहाँ पे, कौन से अड्डे पे? पहला तो मिस्र के काहिरा में, यहाँ पे लिख लेना मिस्र के काहिरा में। कौन से अड्डे पे? उसके मोहम्मद नायुगाबा सैन्य अड्डे। कहाँ पे? मोहम्मदा सैन्य
नायुगुबा अड्डे पे। ठीक है, तो कौन कौन इसका नेतृत्व कर रहा है? यूएस की सेंटकॉम और मिस्र की सेना द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया जा रहा है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? ब्राइट स्टार 23। ठीक है, 2023 से, क्योंकि ये उसी में ये हर जो है 2 वर्षीय इसकी योजना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन से मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान। तो आपका सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। सही आंसर क्या है? श्रीलंका। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं। श्रीलंका ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव यानी कि कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की। इसका आयोजन भारतीय अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और MI ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम से सांस्कृतिक विविधता में भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं एमरसन मनांगाग्वा, रॉबर्ट पेरेरो, जैकब जुम्बा। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एमरसन मनांगाग्वा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव के घोषितों परिणामों के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा को दूसरे और अंतिम 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। वैसे जिम्बाब्वे में चुनाव में अनियमितताओं का इतिहास रहा है, जिसकी मदद से पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे लगभग 4 दशकों तक सत्ता में बने रहे थे। जिम्बाब्वे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 23 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त। क्या होगा? 29 अगस्त। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड आपको चीजें समझ में आएंगी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का साल 1905 में प्रयागराज में जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिले। मेजर ध्यानचंद ने साल 1928, 32 और 36 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद के बारे में, हॉकी के जिनको बोलता था कि जादूगर बोला जाता था। हॉकी के ये जादूगर के रूप में इनसे जाना जाता था। ठीक है, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, धौलपुर करौली ये कहां पे है? राजस्थान में है। तो धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? तो राजस्थान का। और आपको बता दें कि अब यह देश का 54वां यानी कि 54th बाघ अभयारण्य है, यानी कि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इसके पहले राजस्थान में 4 थे। ठीक है, तो राजस्थान में अन्य 4 बाघ अभयारण्य हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और इसको लेके धौलपुर करौली को लेके ये 5 हो गए। कितने हो गए? 5। यानी कि धौलपुर करौली को लेके 5 हो गए। इसके पहले 4 जो है टाइगर रिजर्व राजस्थान में थे। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा इसके बारे में आपको फैक्ट बता दूं कि विश्व भर के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में बाघों की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, कितनी हो गई है? 3167। और ये जो बाघ मतलब टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो प्रोजेक्ट टाइगर एक नाम होगा, आप सुने होंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही ये सब किया जाता है कि बाघों का जो है संरक्षण किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बाघों को बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा क्या निकल के आ रहा है। तो किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा
ठीक है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जारी करने की घोषणा की। तो इसका आंसर है मेटा। आपको पता होगा कि मेटा की जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, मतलब फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है। इंस्टाग्राम आपके व्हाट्सएप यानी कि मार्क जुकरबर्ग इसके कर्ता धर्ता हैं मेटा के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है। तो आपका सही आंसर है तमिलनाडु। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें कि तमिलनाडु के इस समय के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। अब आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। कितने साल, हर साल कब, 30 अगस्त को। कितने को, 30 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। ये शार्क जो है स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, व्हेल जो है स्तनधारी प्राणी में आता है और सबसे विश्व का सबसे बड़ा जलीय जीव भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण यानी कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और दुबई स्थित बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल, ठीक है, बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टी नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड ने गुजरात के ट्यूना टेकरा में मेगा कंटेनर टर्मिनल के प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, तो यह पहल भारत के पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, जल मार्ग मंत्रालय यानी कि पत्तन, पोत, परिवहन, जल मार्ग मंत्रालय द्वारा जो है इसकी सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, दीनदयाल पत्तन जिसे कांडला पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, दीनदयाल पत्तन को किस नाम से जाना जाता है, कांडला पत्तन के नाम से जाना जाता है। भारत के 12 प्रमुख, भारत में कितने प्रमुख जो है पत्तन है, 12। तो उन 12 प्रमुख पत्तनों में से दीनदयाल एक है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स में, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लीज उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करें। इससे आपकी जो है नॉलेज और हमें भी लगेगा कि आप कितने एक्टिव हैं इस मामले में। और आज का करंट अफेयर्स हम यहीं एंड करते हैं। अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए या हमें कमेंट बॉक्स में ही बताइए कि हमें यहाँ आपका पीडीएफ चाहिए। ठीक है, हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप जो है वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां से आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।